8वीं जमात के 8वें सबक में खुश आमदीद। आज से हम मालियाती हिसाब यानी कि जिसको अंग्रेजी में फाइनेंशियल मैथ कहते हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ मौजू पढ़ने होंगे। तो आज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है तनासुब, जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं, और तनासुब रास्त, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन या तनासुब का क्या मतलब है? तनासुब का जो लफ्ज है वो असल में निस्बत से निकला है, और हमें पता है कि निस्बत क्या है। दो अशिया की आपस में निस्बत, दो रिश्तेदारों की आपस में क्या निस्बत है, माँ और बच्चे की आपस में क्या निस्बत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तनासुब क्या है। तो दो अशिया की मिकदारों की आपस में जो निस्बत है उसको हम तनासुब कहते हैं। अ, मिसाल देख लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कि अगर आप एक नेकी का काम करते हैं तो आपको 10 गुना अजर मिलता है, तो निस्बत 10 गुना की है। अगर दो नेकी के काम किए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 20 गुना अजर मिलेगा। इस तरह तनासुब रास्त की हम बात करते हैं। तनासुब हमने देख लिया, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। रास्त दुरुस्त किया है, और अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब रास्त का क्या मतलब हुआ, अभी हम इसको तारीफ की मदद से देखते हैं। अगर दो मिकदारों में अगर एक मिकदार बढ़े और दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े तो इस किस्म के तनासुब को हम तनासुब रास्त कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मसलन आप अंडे लेने गए, आपने कहा कि मैंने 5 अंडे लेने हैं, और बेकरी वाले ने कहा कि मसलन इसकी कीमत 100 रुपए है। और फिर आपने सोचा नहीं, मेरे पास तो ज्यादा मेहमान आ रहे हैं तो मुझे 5 की जगह 10 ले लेने चाहिए। तो लाजमी बात है, जब अंडों की तादाद बढ़ी तो पैसा जो उसके लिए आपको देना है उसकी मिकदार भी बढ़ गई। और आप कहते हैं 10 लेते हैं, और फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं, 10 की जगह 8 ले लेते हैं। तो लाजमी बात है, जब आप 8 लेंगे तो वो जो पैसे आपने देने हैं वो 10 की निस्बत कम होंगे। तो इस किस्म की तनासुब को तनासुब रास्त कहते हैं। तो इसमें अगर मैं इसकी तारीफ को पढ़ूं कि दो मिकदारों में अगर एक मिकदार बढ़े और दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े तो इस किस्म के तनासुब को तनासुब रास्त कहते हैं। लेकिन अभी जो हमने बात की इसमें हमें ये पता लगा कि अगर ये एक मिकदार कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से कम होनी चाहिए। अगर आपने 10 अंडों के लिए एक कीमत देनी है और अगर 8 ले लें आपने, अंडे कम कर दिए तो उसकी कीमत भी कम। तो यहाँ बढ़े के साथ साथ हमें लफ्ज कम भी लिख लेना चाहिए। यानी कि दो मिकदारों में अगर एक मिकदार कम और दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से कम हो तो इस किस्म के तनासुब को तनासुब रास्त कहते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल देखते हैं और एक सवाल को करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए भी मैंने वही अंडों की मिसाल ले ली है। मिसाल ये है कि अगर 12 अंडों की कीमत 96 रुपए है तो 80 रुपयों में कितने अंडे खरीदे जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि ये एक तनासुब रास्त का सवाल है। अगर अंडों की तादाद बढ़ रही है तो रुपए भी ज्यादा होते जा रहे हैं। अब हम इसे हल करने के लिए पहले इस शक्ल में लिखते हैं। हमने कहा 96 रुपए में 12 अंडे खरीदे जा सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया 96, और इसके साथ हमने एक ये निशान डाल दिया, और 12 अंडे, इनका आपस में तनासुब या निस्बत ये है 96 रुपए में 12। अब हमारा सवाल है कि 80 रुपए में कितने अंडे खरीदे जाएंगे, और हमें नहीं पता। तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको ला कह सकते हैं। उर्दू में जब हम रियाजी पढ़ रहे थे तो ला कहते थे, बात जगह पे एक्स लिख देते हैं, और मेरा ख्याल है चलिए हम इसको एक्स लिख देते हैं। एक्स का मतलब यह है कि जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम इस सवाल को करना चाहें तो हमें एक चीज तो नजर आ रही है कि चूंकि रुपए कम हुए हैं तो अंडों की तादाद भी कम होनी चाहिए। अगर आपका जवाब में अंडे 12 से ज्यादा हों तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंडे गंदे हैं, माफ कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जवाब गलत है। अब हम इस सवाल को करते हैं। 96/80 जो, और उसको हम बराबर कर देते हैं 12/x के। ये हमने जो जिस तरह लिखा था उसी तरह लिख दिया है, सिर्फ हमने इसके दरमियान में ये बटा की लकीर डाल दी है। अगर आपको ये
समझ आ गई है? तो अब एक्स को करना बहुत आसान है। उसके लिए आम तौर पे बास हम एक तरीका करते हैं जो बहुत से लोगों को इल्म है, मैं एक दफा दोबारा कर देता हूँ। वो ये कहता है कि अगर आपके पास ए बटा बी बराबर हो सी बटा डी के, तो आप इनको आपस में ज़रब दे सकते हैं ऐसे। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए ज़रब डी बराबर है बी ज़रब सी के। तो हम इस मिसाल में भी ऐसा ही करेंगे। किस तरह? हम ज़रब देंगे x को 96 के साथ और 80 को 12 के साथ। तो ये हो जाएगा 96 ज़रब x, मैं नुक्ता ही लगा देता हूँ, बराबर है 12 और ज़रब 80 के। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाता है 12 8 जो है 96 और x 96x। अब हमने x पता करना है, तो हम 96 से दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, तो 960 तकसीम 96 और हमारे पास इसका मतलब है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपए में हम 10 अंडे खरीद सकेंगे। इसी तरह हम इस मिसाल को एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 12 अंडों की कीमत 96 रुपए है, तो कितने रुपयों में 5 अंडे खरीदे जाएंगे? पिछले मिसाल में हमने आ, रुपयों में पता किया था कि कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। अब हमने इस सवाल को थोड़ा सा बदल दिया, तो मैं दोबारा उसी तरह लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि 12 अंडे और उनकी कीमत है 96 रुपए, तो ये अंडे हैं और इधर हमारे पास रुपए हैं, इनका आपस में ये निस्बत है। अब हमारे पास, हमें नहीं पता कितने अंडे पांच अंडे खरीदने, और हमें ये इल्म नहीं है कि इसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, कितने रुपए। तो हम इसको, जो हमें नहीं पता उसको हम एक्स कह देते हैं या ला कह देते हैं। चलिए इस दफा हम इसको ला कह देते हैं उर्दू के लिहाज से। अगर अब हम इसको करना चाहें तो जैसे हमने पिछले ये सवाल में किया था, हम इसको 12 बटा 5 और हम लिख देते हैं 96 बटा ला, और फिर हम इसको आपस में, जैसे मैंने पिछली दफा कहा कि हम इनको आपस में ज़रब दे सकते हैं या इस तरीके से, 5 को 96 से और ला को 12 से। तो मैं यही कर देता हूँ। तो जब आपको 12 को ला से ज़रब दी तो 12 ला बराबर है 96 ज़रब 5 के ला हो गया 96 ज़रब 5 बटा 12। अब हमें पता है कि क्या 12 के पहाड़े में 96 कट सकता है, या अगर आपको नहीं पता, 12 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 4 4 तिये 12 और यहाँ जो 96 है, 4 दूनी 8, एक बचा, और 4 चौके 16 24, और फिर 3 एकम 3 और 3 8 है 24 8। जिन लोगों को 12 का पहाड़ा आता है उन्हें पता है 12 8 96। तो अब यहाँ हमारे पास 8 और 8 ज़रब 5 जो है वो 40। इसका मतलब है कि हमें 40 रुपए में 5 अंडे मिल जाएंगे। तो ये एक और तरीका था। तो इसके साथ ही हम आज के जो है सबक को ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा इसका इयादा कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले मालियाती हिसाब की तरफ चलना शुरू किया, और उस सिलसिले में हमने सबसे पहले तनासुब की बात की, और तनासुब में का लफ्ज हमने देखा कि निस्बत से निकला है कि दो अशिया की मिकदारों की आपस में किस तरह की निस्बत है। आज हमने तनासुब रास्त की बात की है, जिसमें यह है कि दो मिकदारों में अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े, या एक मिकदार कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से कम हो, इसे तनासुब रास्त करते हैं। अगली ये सबक में हम तनासुब माकूस की बात करेंगे, जो इससे उलट होती है। उसके लिए आप अगला लेक्चर सुन लीजिएगा। इसके बाद हमने आज एक मिसाल की है कि जो तनासुब रास्त की थी, जिसमें हमने कुछ अंडों की बात की और कुछ उसकी कीमत की बात की, और उसके लिहाज से हमने ये सवाल किया। तो बस इसके साथ ही हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।